लीडरों से मेरी गुजारिश है कोई एक डिफीटेड सरपंच जनाब निजामुद्दीन साहब शाहपुरी। बाकी पूरी आवाम ना जिन्होंने लोगों ने चिश्ती साहब ना वोट दी। जनाब पिछली बार MP का इलेक्शन हुआ, उससे पहला भी BJP का इलेक्शन होता रहा था। हमारी पंचायत पिछू जो था 10, 12, 15 तो 25 तक गया है। उस इलाका पिछू उन दो पंचायतों पिछू हमने 15 वोटा से ले गए 50%, मतलब 726 वोट दवाया है 50%। उनको दबाव या जो हिसाब किताब था वो हमना पता है। तम लोगों ने कोई घबराने की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो यही तो कोई गुजर कश्मीरी ना कोई खतरो है, ना कोई हिंदू मुसलमान को कोई सवाल है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला नहीं है। सिर्फ इस वोटिंग का दिना में ये इशू बने। क्यों नहीं कहता जी या बाबरी मस्जिद को उससे पहले ही खाली होने देना चाहिए महीना। हम इंशाल्लाह जीते हुआ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम हमारी पकड़ है। चिश्ती साहब डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है बीजेपी। शुक्रिया गुजार करता हूँ मैं नगाली इसका और जो हमारी खैतर से श्रोत्री साहब कि पब्लिक ने दोनों तरफ सिर हिलाया। मुझे भी कहा मेरी बरादरी ने कहा नहीं, हमारे को काम चाहिए, हमारे को रोड चाहिए है, हमारे को मतलब शक्ल नहीं चाहिए। लेकिन जब वोट आए तो मेरे पास ही वोट कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं किया है और मेरी बरादरी ने वोट नहीं दिया है। मैं सबको मुबारक देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है, सब ने अच्छा काम किया है। जो यहाँ कई आदमी बैठे भी होंगे, उन्होंने कहा जी खदार सूल है हमारा, हम वोट देंगे चिश्ती साहब को देंगे, हमने डेवलपमेंट की जरूरत है, हमारे काम की जरूरत है, हमारे रोडों की जरूरत है। लेकिन खदार सूल जाकर तोड़ा कहाँ गनी साहब के पास। अभी गनी साहब सरिया लोड कर रहे हैं, तो लेंटर डालें, हम ही चलेंगे। अगर बाबरी मस्जिद का लेंटर हुआ तो उसमें मैं भी ये बोलता हूँ, मैं भी एक सबसे मतलब आपने को गिरा गुजरा मैं भी ये बोलता हूँ कि मैं लाख रुपये में डालूंगा जिस दिन गनी साहब वहाँ डालूंगा लेंटर डालेगा। और जिस दिन 370 वापस आ गया, मेरा भी एक गरीब का कहना है कि उस जलसे में मैं भी चलूँगा और मैं गनी साहब को बोलूँगा कि सर आप जैसा लीडर वास्तव में माने किसी ने नहीं जाना था। वो आप एक वाहिद लीडर थे जिन्होंने वोट को इसको बांटा है, वोट को खरीदा है लोगों के बाबरी मस्जिद का और 370 का। जिस हाकम में, जिस मुल्क में आप रहते हो, जिस हाकम के जो हाकम है उसे की त्याबया में आप काम करो। तो हमने जिन्होंने ये सवाल डाला कि आप ये हमें बाबरी मस्जिद के नाम से वोट दे दो, जिन्होंने ये सवाल डाला कि यहाँ सलाम खतरे में हमें वोट दे दो, ये मोहम्मद रफीक चिश्ती को नहीं देना है। वो इस्लाम के कितने दावादार हैं वो हमें ये बताएं। आज तक आप यहाँ रहे, वो ठेकेदार रहे या बड़े ओहदों पर रहे, हर जगह रहे, उन्होंने इस्लाम का कितना काम किया है वो ये हमें बताएं। कितने मदरसे उन्होंने बनाई, कितनी मस्जिद बनाई, कितने जगह उन्होंने दिया है गरीब लोगों का। तो हम ये बता सकते हैं हम चिश्ती साहब के साथ आए, उन्होंने इतने मदरसे बनाए, इतनी मस्जिदें बनाई, गरीब आवाम को इतनी चीज़ें दी हैं। ये बड़े बड़े दावे दड़ाने वाले जब लॉकडाउन लगा ये घरों में बैठे हुए थे, ये तो बाहर निकल देने थे। अब उस वक्त कह रहा था ये राशन क्यों दे रहे हैं गरीब लोग, ये मोदी ने दिया, उसने दिया, हमारा प्रधानमंत्री था उसने दिया। तो कल ही उन्होंने जो 9 करोड़ लोगों को खाते में पैसे डाले 2-2 हज़ार रुपया, 18,000 करोड़ रुपया डाला। क्या बटन दबाने से क्या मोदी ने वहाँ उधर निखेर दिया आन गया पहाड़ में, ये हिंदू है, ये सिख है, ये फलाना है, ये फलानी, ये BJP जमात है, PDP है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये कांग्रेस वाले ये बात सुन लें, बाबरी मस्जिद को गिराने वाले कांग्रेसी हैं। राजीव गांधी ने ताला मरवाया मस्जिद में, और जब मस्जिद को शहीद किया गया, हम गिराने का नहीं कह रहे, जब मस्जिद को शहीद किया गया, PV नसीम रावत वजीर आजम था। ये आप कान खोल कर सुन लो, ये वजीर आजम कांग्रेस का था। एक घर का मालिक आज ये कहे कि ये दीवार मैंने नहीं गिराई, ये उसने गिराई, वो किस मुंह से कह रहा है? अगर 15 दिन में चखायो है वह शख्सियत जनाब चिश्ती रफीक साहब थे। वह उन्होंने ईमानदारी, वह उन्होंने गरीब परवरदिगारी, वह उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद वो भाईचारा जड़ो थो, वो इस चीज ने रंग लायो। बाकी इसमें कोई शक नहीं, BJP सरकार बुरी नहीं, लेकिन हमारे अंदर मुसलमान बरादरी के अंदर जरा जहर भरया हुआ था, BJP का टिक्का लाया हुआ था। कोई आदमी भी BJP का नाम वोट देना नहीं चाहता तो, मगर रफीक चिश्ती साहब ऐसा शख्सियत है जिन्होंने पूरी 12,000 वोट खाली ब्लाका में लियो ना, कंस्टिट्यूंसी दूर है, सिटी दूर है, इस वास्ते तम लोगों का ये चेहरा जड़ा है ये मुरझाना नहीं चाहता। हूँ दूसरी चीज कहूँ
कि हमने पानी जरूरत है तो हमने चुश्मा मर जानू है तो अगर चुश्मू सुक्का हो तो पानी किस गढ़वा में पार गया लेवागा। जब तक चुश्मू मारा कोल है, वो खुजानू मारा कोल है, वो हुकूमत को आले उकदार मारा कोल है, तो फिर हमने उन्हों को नहीं जानू। उन्होंने इंशाल्लाह मगन मारे वास्ते आणू। मारी ईमान हो, मारी जमीन में पानी है, हम उन्होंने दिया या पहला अपना लोगों ने दिया। हूँ इतनी कुछ भाइयों ने यह चीज कह दी हूँ, जो स्टेज सांझो है, जिस आदमी ने, हर आदमी ने जड़वाया उसने ईमानदारी की और इंशाल्लाह उसने ईमानदारी को सबूत मिलना चाहिए। तो करके कह सका कि हम जिस वक्त, जिस टाइम, जिस बरादरी, जिस लीडर का नार रहा उसने वाहिद रहा और इंशाल्लाह आगे भी वाहिद रहेगा। हमारा ईमान है चिश्ती साहब का नार। हमने ना निमकर हामी की, ना निमकर हामी करागा। पंच का इलेक्शन भी नहीं लड़ा तो मैं लोगों का, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं कहीं गांव में या जहां पहुंच सका, 38 पंचायत में इलेक्शन लड़ना था। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की 229 पंचायतें हैं, 38 पंचायत में मैंने इलेक्शन लड़ा है और उस 38 पंचायत में लोगों ने सब कुछ भूल के जितना भरोसा हम पे किया है, इंशाअल्लाह उस भरोसे का मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपको कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। झूठ और सच में फ़र्क होता है। वो लोग झूठे वादे करते आपके साथ 25, 30, 40 साल से लगातार आ रहे हैं और एक ही इंजेक्शन है उनका, कौमी इंजेक्शन, गुज्जर नान गुज्जर का या हिंदू मुसलमान का या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे लोगों ने। एक तरफ से मैं लोगों को इस बात पे बहुत बड़ी मुबारक देता हूँ कि उनकी बातें उन्होंने नहीं सुनी और हमें वोट दिया। मगर दूसरी तरफ मुझे ये हैरानगी भी है कि हमारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, यहाँ का जो बादशाह है वो भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है कि हर गरीब आदमी तक इंसाफ पहुँचाना और रुश्वतखोरी को ख़त्म करना। और हर कोई लिखा पढ़ा है, देखता है, देखने के बाद भी जिसके दिल पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है वो सही रास्ते पे नहीं आता। लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जिस पार्टी की हुकूमत है वो अपनी पब्लिक के बारे में कभी गलत ख्याल, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, ना आइन हिंद के अंदर ऐसा लफ्ज़ कोई लिखा है, ना भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में ऐसा है। लोग मुझे जब ये कहते हैं कि आपने इंडिपेंडेंट लड़ना था जी तो आप जीत जाते, हमारे मुसलमान जम्मू कश्मीर के खुसूसी पुंछ और राजौरी के, मुझे समझ नहीं आती है इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती, क्यों नहीं समझते कि इलेक्शन होता है तो वो किसी मज़हब का फ़ैसला करने के लिए या मजहबी जमात नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन था। डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन बनेगा, क्या पता अल्लाह का हर फैसला जो होता है वो बेहतर फैसला है। हमारे हक में अल्लाह ने जो फैसला किया है वो बेहतर फैसला है। जब हम काउंटिंग के दिन तैयारी करके पुंछ जा रहे थे तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने मुझे कहा नहीं पापा मैं जाऊंगी ज़रूर। अगर हार गए, इतने गरीब लोगों ने हमारे लिए दुआ की है, उनकी दुआ का जो भी
फैसला है वो हमारे हक में बेहतर होगा। अगर हम हार गए तो उसी में बेहतरी है। मैं वहाँ मायूस होके या रो के या परेशान होके नहीं आऊँगी, तो मुझे जाने दो। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं हार के भी आप लोगों की इतनी मोहब्बत मेरे साथ है, मगर मैं आपको हक और सच के रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। खारी साहब को ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ लोग मुनाफिक ऐसे भी थे हमारी पार्टी में, जो हमारी खबर लेके दूसरों को पहुँचाते थे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम अपने मुल्क के लिए जान दे सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी जान दे के ये कुर्बानी दे के ये आज़ादी हासिल की थी इस वोट के लिए। मगर वो कम पड़े मौलवी, रुश्वतखोर, करप्ट, जिन्होंने यतीमों का माल खाया है, उन्होंने ऐसे प्रोपगंडे लिख के कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से आपका निकाह टूट जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट देने से किसी का निकाह टूटता है तो वो किताब, वो कुरान, वो हदीस में कहीं लिखा हुआ है, हमें बताएं ताकि हम उस मुल्क को भी छोड़ दें। और आप बताओ कि हमें किस मुल्क में जाना है। यहाँ की हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है और हर आदमी का अमान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की कुर्बानी के लिए हर वक्त उसको तैयार रहना चाहिए। पिछले 40 साल में इन्होंने जो करप्शन की है वो मैं कैसे कैसे किस किस से हिसाब लेता। इनको वही डर था। कुछ मौलवियों को इस्तेमाल करके किसी मौलवी ने यह भी बोला रात को कि जब तक 10 आदमी को फोन ना कर लो सोना नहीं। उस मौलवी को ये मैं कहना चाहता हूँ, जो यतीमों का बाहर से माल आता है, आपने वो किन यतीमों को, किन बेवा औरतों को, किन को दिया है, मेरे पास पूरा उसकी खबर है। और आपका आसाराम की तरह हिसाब लिया जाएगा। बहुत अच्छा, बताता हूँ, आप तोड़ के साजिश करके डेवलपमेंट के नाम से लोगों को हटा के मजहबी जिस दिन होगा, जैसे हमारी पार्टी का किसी आदमी ने झूठ फराड करके लोगों से पैसे लेके खा के यहाँ से भाग गया था, कोठियाँ जम्मू में बनाई थी, आज वो पुंछ की जेल में। ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है, ये हर किसी का हिसाब लेगी। ये नहीं है कि मैं हार गया तो मैं चुप होके बैठ जाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, ये एक एक करप्ट आदमी से हिसाब लेने वाली है। अगर कुछ वोट लिए थे जब ये नरेंद्र मोदी साहब टाइम था, ना सुझाने का टाइम था, ना मुलाकात का टाइम था। ये कहा था जिसको कंपटीशन करना होगा हवेली गरीब लोगों का, ईमानदार लोगों का। इस्लामाबाद पंचायत से अता मोहम्मद इस्लामाबाद से ये हमारी पार्टी ने आज छोड़ के तो आप जो पुराना मेरा साथी है जी, पुराना साथी मेरे हम पुराना ही रोशन साहब ले लो जी। इन्होंने सरबराही ये बंदे बीजेपी ज्वाइन की है। इन्होंने थोड़ी साइड हो के चौधरी का खारी को ये जब इलेक्शन का रिजल्ट हुआ और हमने लोगों का जो फैसला हार का था उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि लोगों का फैसला बेहतर फैसला होता है, तो हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 11,000 से ज़्यादा थोड़े से हिस्से में, जो पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी का 20% हिस्सा है, वहाँ से 11,000 वोट, मैक्सिमम मुस्लिम के वोट थे। वो जो कहते थे, प्रोपगंडा आज तक कहते थे कि वो कमल के फूल पे कभी मोहर नहीं लगाएंगे, तो वहाँ से वोट लिया। उन लोगों को हमारी हार का दुख था, वो यहाँ अचानक बिन बुलाए आए हैं और 3 दिन लगातार आज आ रहे हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ लोग आए, हमारे
हमें वोट दिए, हौसला हमारा बुलंद हुआ और हम उसको हार नहीं समझते हैं, हमारी जीत है। क्योंकि बाकी सारी पार्टियां मिली हुई थी एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ थी, तो मैंने और मेरी बेटी ने यहाँ से जो हवेली कंस्टिट्यूंसी का 20% हिस्सा है उसमें से 11,000 वोट लिए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शन असेंबली में हम 50,000 से ऊपर वोट लेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पे हमने इलेक्शन लड़ा है, कमल के फूल पे इलेक्शन लड़ा है, वहाँ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मेरे ख्याल में ये लोगों का जो भरोसा हम पे और हमारी पार्टी पे है वो बहुत बड़ा है और इसका सबक पूरे जम्मू कश्मीर रियासत में लोगों को समझ आ जाएगा।